एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। मालिक की साज नवाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग यहाँ पधारे हैं। आप सबका सत्संग में रूहानी मजलिस में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज का जो सत्संग है, यह सत्संग सर्वधर्म संगम है। सभी धर्मों का साझा सत्संग है और सत्संग में ज़्यादातर आपको जो अनुभव है, जो अपने ख्यालों में आया वो बताएंगे, जो हमारे धर्मों में लिखा वो बताएंगे। अपने हर धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों का अदब सत्कार इज्जत किया जाता है। तो इंसानियत मानवता के ऊपर आज का सत्संग है और सत्संग में साथ साथ भजन शब्द चलता है और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते जाएंगे। आज का भजन है जी, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। सत्संग सब संगों से सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो जैसा भी कोई संग करता है उस पे उसका रंग जरूर चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर बुराई का संग करते हो तो आपके अंदर बुरे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। भले नेक इंसानों का संग करते हो तो आपके अंदर भले अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की एक मनोदशा है, यहां भी बैठेगा उस वातावरण के असर को जरूर ग्रहण करेगा। शराबी नशेड़ी के पास बैठो तो वैसे ख्याल आते हैं, जुआरी के पास बैठो तो वो उसकी तारीफ करेगा, नोट दुगने हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं, पर ये कभी नहीं बताता कि घरों के घर इससे बर्बाद हो जाते हैं। महाभारत का कारण एक जुआ भी था, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा बताएंगे तो उनके संगी साथी कम ना हो जाएंगे, फिर उनको खिलाने पिलाने वाले कहां से मिलेंगे। इसलिए कोई किसी भी असर से जुड़ा है वो उसके गुणगान गाता है, उसकी मान बढ़ाई करता है, पर एक इंसान को चाहिए वो कभी भी बुराई का संग ना करे। नेक संग इंसान को खुशियों से माला माल कर देता है। इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में, यहां स्वार्थ का गर्ज का बोलबाला है। ओ मरी अल्लाह राम को लोग भुला रहे हैं, माया के यार बने बैठे हैं। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में अगर अच्छे लोगों का संग आप करते हैं तो आपके जमीर में जरूर खुशबू भर जाएगी।
पर अगर सत्संग करते हैं तो इस जहान को नहीं, दोनों जहान में आप अपना काम कर लेते हैं। सत्संग से दुनियावी दुख परेशानियां तो दूर होती ही होती हैं, संस्कार दिन ब दिन बदलते जाते हैं और वो इंसान समाज में इज्जत हासिल करता है। घर परिवार में इज्जत, समाज में इज्जत और दोनों जहां में इज्जत। आत्मा उसकी दर दर भटकती नहीं, आत्मा उसकी जन्म मरण से आजाद हो जाती है। तो भाई, सत्संग सर्वश्रेष्ठ संग है, अति उत्तम संग है, पर सच्चा सत्संग हो यह जरूरी है। क्योंकि आज समाज में, संसार में जगह जगह सत्संग होते हैं, पर आपको एक बड़ी सी निशानी, सत्संग वो होता है यहां पे ओम हरि अल्लाह राम की सच्ची पाक पवित्र बात सुनने को मिले, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को पाने का, याद करने का तरीका मिले और बदले में किसी से कोई नोट, कोई चढ़ावा किसी भी तरह का ना लिया जाए, वो सच्चा सत्संग कहलाता है। अगर आपके सामने पैसा लिया जाए या फिर चुपके चुपके धार्मिक लोगों से पहले ही सौदा तय कर लिया जाए कि आपके बात सुनाएंगे लेकिन इतना पैसा लेंगे, तो वो सत्संग नहीं, वो एक बिजनेस कहलाता है। तो भाई, सच्चा सत्संग मिले और वो भी ऐसे भयानक युग में, अपने आप में आप बहुत भाग्यशाली, नसीबों वाले हैं। क्योंकि सत्संग में आना बड़ा मुश्किल है। यहां पैसा मिलता है, नोट ज्यादा मिलेंगे, वहां ओवर टाइम भी इंसान लगा लेता है, मेला मुजरा सर्कस सिनेमा में भी चला जाता है, पैसा देके बुद्धू बनता है, होता वहां कुछ भी नहीं, सब डुप्लीकेट सामान। लेकिन फिर भी पैसा लगा के 3.5 घंटे बैठे रहते हैं लोग, और कोई उठ के जाने लगता है तो पास वाला कहता है अरे बैठ जा, ये सीन चला गया तो मजा किरकिरा हो जाएगा, तो झट से बैठ जाते हैं। लेकिन राम नाम में, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु अल्लाह मालिक की बात में अगर घंटा 2 घंटे बैठने पड़ जाए तो मन जालिम बैठने नहीं देता। कभी कहता है अपना इतना धंधा खराब हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई, जब आप उधर चले जाते हैं तब नुकसान नहीं होता, तब तो मन रोकता ही नहीं, कहता कोई हर्ज नहीं, कभी ना कभी जिंदगी में बदलाव भी चाहिए। तो भाई, सत्संग में आना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी चल के आते हैं। हमारे धर्मों में लिखा है उन पे उस भगवान अल्लाह राम की दया मेहर होती, रहमत होती, उसकी दया मेहर के बिना मालिक की याद में बैठना या आना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप लोग पधारे सत्संग में। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि उस मालिक की दया मेहर, रहमत आपको यहां पे लेके आई है। तो सत्संग, यहां पे ईश्वर की चर्चा होती है। सत्संग यहां अमली और असली जिंदगी का पाठ पढ़ाया जाता है। दुनिया में और शिक्षा देने के लिए बहुत से संस्थान हैं। किसी को कोई शिक्षा दी जाती है, खाना बनाने से लेके बड़े बड़े बिजनेसों तक स्कूल हैं, कॉलेज हैं समझाने के लिए। लेकिन इंसान इंसान ही रहे, इंसान को सच्चा सुख मिले, इंसान को आत्मिक शांति मिले, इसके लिए अगर कोई स्कूल कारखाना है तो वो रूहानी सत्संग होता है। यहां पे सच्ची पाक पवित्र बात सुनाई जाती है। यहां पे इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत से लोगों को इंसानियत के बारे में मालूम नहीं है। बहुत जगह पढ़े लिखे सज्जनों से यह पूछा गया कि अगर आप सब कुछ जानते हैं तो बताओ इंसानियत किसे कहते हैं। इंसानियत के नाम पे सभी चुप हो जाते हैं, जबकि हमारे धर्मों में यह साफ लिखा है। हिंदू धर्म में लिखा है हमारी जात इंसानियत है, हम सब एक परम पिता ईश्वर से बिछड़ी हुई रूहें हैं। और यही बात
मुसलमान फकीर भी लिखते हैं आदमियत हमारी जात है। तो भाई इंसानियत आदमियत कहते किसे हैं? हमारी जात तो है पर हम अपनी जात से बेखबर हैं। इंसानियत किसे कहते हैं? किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के, किसी को परेशानी की हालत में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम सच्ची इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुख दर्द देके हंसना ये इंसानियत नहीं, ये राक्षसीपन है। तो आज इंसानियत की कमी आ रही है। लोग इतने गर्जी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए, औरों की तो छोड़ो अपनों का भी फिक्र करना छोड़ देते हैं। जिन्हें ये खून का रिश्ता मानते हैं। खून का रिश्ता इस युग में तब तक सही है जब तक आपके पास पैसा है। पहले बुजुर्ग कमाते हैं, माँ बाप कमाते हैं, बच्चे बड़ा आदर करते हैं, बड़ा प्यार से बुलाते हैं। धीरे धीरे बच्चे खुद कमाने लगते हैं तो वो बोलचाल और कम हो जाती है। फिर घर गृहस्थ बस जाता है अपना, फिर तो माँ बाप से वास्ता और कम हो जाता है। और कहीं उनकी रिटायरमेंट हो जाए, पैसा कमाना वो बंद कर दें, तो फिर अपने भी मुंह फेर लेते हैं। बहुत लोगों को कहते सुना, बेचारे बुजुर्ग आके रोए कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया, आज वो हमें कहते हैं आप हमारे पे बोझ बने बैठे हो। कई कह देते हैं, कई अंदर ही अंदर सोच लेते हैं। इसी से पता चलता है ये गर्जी युग है, कलयुग है, स्वार्थी युग है। जब तक स्वार्थ था तो मां बाप से बड़ा प्यार था, जब तक स्वार्थ था तो बड़े दोस्त मित्र बनते थे। और जैसे स्वार्थ पूरा हुआ या स्वार्थ पूरा होना बंद हो गया, वो जो कल तक आपके अपने थे मुंह तक नहीं दिखाते। इस युग का एक मेथड सा बन गया है। आप खिलाओगे पिलाओगे, आपके यार दोस्त मित्र सैकड़ों बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने खिलाना पिलाना बंद किया, आपका रुतबा चला गया या आप पे कोई परेशानी आ गई, कल तक जो कहते थे हम आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे, वो मुंह तक नहीं दिखाते। क्योंकि स्वार्थ से ही मतलब है, गर्ज से ही मतलब है। ऐसा गर्जी संसार, ऐसा स्वार्थी संसार हो गया है। तो ऐसे गर्जी युग में बेगर्ज निस्वार्थ रिश्ता अगर किसी का हो सकता है तो ओम हरि अल्लाह राम का, उस वाहिगुरु ईश्वर का, उसका रिश्ता निस्वार्थ है। कोई उसे याद करे फिर भी वो एहसान नहीं लेता, उस याद के बदले आपकी झोलियां अपनी दया मेहर से माला माल कर देगा। और मालिक दया मेहर रहमत करके कभी किसी को कहने नहीं आता कि भाई मैंने तेरा इतना भला किया, मैंने तेरे पे इतने एहसान किए, तू मेरी पूजा कर। भगवान ये कभी नहीं आता। यानी वो एहसान करके भी एहसान जताता नहीं, इसलिए वो भगवान है। और इंसान जरा सा एहसान कर दे किसी पे, सारी उम्र गर्दन उठाने नहीं देता। मैंने तेरा ये भला किया था, फलां टाइम मैंने तेरा ये किया था, वो किया था। तो इसलिए इंसान इंसान है। इंसान और ईश्वर में यही नहीं और भी बहुत से फर्क हैं। वो मालिक, वो ईश्वर कण कण में है। अगर आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप उसका नाम गुरमंत्र कलमा शब्द अभ्यास करते हैं, तो आपको मालिक ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अंदर है। यहां भी आप जाएंगे वो आपके साथ होगा। और अगर आप दुनियावी लोगों से प्यार करेंगे, वो तो तब तक साथ निभाएंगे जब तक पैसा, चलो कुछ अच्छे होंगे, वो तब तक साथ निभाएंगे जब तक आपके पास है। जब आप में और उनमें बहुत दूरी हो गई, सैकड़े किलोमीटर दूर चले गए और वहां आप किसी मुसीबत में फंस गए, अपने माँ बाप
किसी को भी याद करो, बुलाओ, वहां आके वो आपकी मदद नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर ईश्वर का नाम आप लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं, हिंदू और मुस्लिम सिख धर्म में ये लिखा है, वो ईश्वर, वो मालिक कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। तो यहां भी आप हैं, वो है, आप बुलाते हैं, वो आपकी मदद जरूर करता है, आप पे दया में रहमत जरूर करता है। कभी भी अपने भक्तों पे भीड़ आ जाती है तो उनकी मदद करने के लिए ईश्वर जरूर आगे आते हैं। तो भाई उस मालिक, उस परमात्मा का जिक्र संत फकीर सत्संग में करते हैं ताकि इंसान को समझ आए, सोझी आए और मालिक का नाम लेता हुआ वो आवागमन से आजाद हो सके, सच्चा सुख ले सके। आज इंसान दौड़ रहा है क्षणिक सुख के लिए, कोई शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, कोई आत्मिक सुख और कोई इंद्रियों के भोग विलास का सुख, पर यह क्षण मात्र का आनंद है, लज्जत है, हमेशा नहीं रहता। एक ऐसा भी स्वाद है, एक ऐसा भी नशा है, एक ऐसी भी लज्जत है, एक बार आ जाए तो वो कभी जाती नहीं, और वो नशा है राम नाम का नशा, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का नशा। सच्चे दिल से, सच्ची तड़प से एक बार आप उसके दर्श दीदार के, दया मेहर के काबिल लायक बन जाओ तो भाई फिर आपको गम, चिंता, परेशानियां नहीं सताएंगे। इंसान को परेशानी खूब सताती है, चिंता ऐसी चिता होती है जो जीते जी इंसान को जलाती रहती है। एक चिता वो होती है जो मरने के बाद इंसान को जला के खत्म कर देती है। लेकिन चिंता, टेंशन ऐसी चिता है जो जीते इंसान को कई कई बार मार देती है और फिर जिंदा होता है, फिर मार देती है। इंसान जीवन में कई बार मरता है और कई बार जिंदा होता है। जब गम, चिंता, परेशानियां घेर लेती उस टाइम इंसान मरण सन होता है। यूं लगता है कि जैसे उसके पास कुछ भी नहीं, वो खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, फिर सहारा मिलता है, फिर जिंदा हो जाता है। लेकिन ये परेशानियां आए ना, बार बार का मरना खत्म हो, ऐसा संभव हो सकता है अगर कोई ईश्वर का नाम जपे। ऐसा ईश्वर के नाम में क्या है? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम में, नाम लाखों हैं उसके, वो एक है। उसके नाम में ऐसा क्या है जो सच्चा सुख देता है, आत्मिक शांति देता है? मालिक का नाम, ईश्वर के नाम में आत्म बल है, आत्मिक संतुष्टि है। जैसे आप शरीर को खुराक खिलाते हैं, तरह तरह का भोजन दें, तरह तरह का खाना दें, तो शरीर मजबूत होता है, तंदुरुस्त होता है। लेकिन जिसकी वजह से शरीर की कदर कीमत है, जिसकी वजह से शरीर जिंदा है, उस आत्मा को आप क्या खुराक खिलाते हैं? कुछ भी तो नहीं। आत्मा है तो शरीर है, और आत्मा चली गई, वही घर वाले एक दो दिन रखने को तैयार नहीं होते, जल्दी दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो उस आत्मा की खुराक ईश्वर का नाम है। ज्यों ज्यों आप मालिक का नाम जपते जाएंगे, ज्यों ज्यों आप प्रभु की भक्ति करते जाएंगे, त्यों त्यों आपका आत्म बल, रूहानी ताकत बढ़ती जाएगी, जिससे आपकी बर्दाश्त शक्ति बढ़ेगी। और आज के युग में जिसके अंदर बर्दाश्त शक्ति है वो सबसे सुखी है। बर्दाश्त शक्ति न के बराबर रह गई। किसी को अनजाने में चाहे अच्छी बात ही क्यों ना कह दो, अगर वो घर से लड़के आया है तो वो बात भी उसको करंट की तरह लगती है। वो गुस्से में भड़क उठता है और इंसान को लगता है मैंने अनजाने में आग पे पेट्रोल कहां से डाल दिया। यानी गुस्सा भड़क उठता है, बर्दाश्त शक्ति है ही नहीं। तो ये बर्दाश्त शक्ति बढ़ती है
ईश्वर के नाम से, और कोई तरीका नहीं। बर्दाश्त शक्ति बढ़ने से संतुष्टि भी आती है, आत्मिक संतोष भी आता है। आज लोगों में होड़ लगी, मैं आगे निकल जाऊं, मैं ज्यादा धन कमाऊं, मैं धनाढ़ कहलाऊं, और जितना मिलता है, अरबोंपति हैं, उनको भी सुख नहीं है। हमारे सत्संग में बहुत से ऐसे सज्जन आते हैं, कई बार गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, सत्संग सबके लिए होता है। तो भाई ऐसे लोग कई बार मिलते हैं तो वो तड़फते हुए ही मिलते हैं कि हमने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब भी परेशानी है, अब भी मुश्किल है कि कहीं कुछ डूब ना जाए। बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, बहुत पैसा है, पर फिर भी चैन नहीं है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ उसको टेंशन बन के दुख देती रहती है। अगर पैसे से स्वर्ग बनता तो वो लोग तो कई स्वर्ग खरीद लेते, जिनके पास पैसे की कमी नहीं। पैसे से स्वर्ग नहीं बनता, स्वर्ग जिंदगी बनती है आत्मिक शांति से। जिसके पास अंदर की शांति है वो सबसे सुखी है। पर ये अंदर की शांति आती कहां से, किस दुकान से खरीदी जा सकती है? क्योंकि बाजार में हर सामान मिलता है, उनकी दुकानें हैं, पर आत्मिक शांति की दुकान नहीं है तो ये सत्संग, यहां पे ईश्वर का वो नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरुमंत्र मिलता है, जिसके द्वारा ही आत्मिक शांति हासिल होती है, जिसके द्वारा ही सच्चा अंदर का सुख मिलता है। और भाई जिसके पास आत्मिक शांति है, अंदर का सुख है, मेहनत की कमाई करता है, राम का नाम जपता है, चाहे घास फूस की झोंपड़ी क्यों ना हो, उसमें रहने वालों का आपस में बहुत प्यार है, ईश्वर से प्यार है, ऐसी घास फूस की झोंपड़ी को संतों ने स्वर्ग जन्नत से बढ़ के बताया है। और दूसरी तरफ एक राजा का महल है, बहुत बड़ा महल, जिसमें संगमरमर लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, बहुत बड़ा आलीशान घर है। दूसरों को बड़ा लुभाता रहता है कि कितना बड़ा घर है, लेकिन रहने वालों में प्यार नहीं। एक आता है तो दूसरा दूसरे दरवाजे से निकल जाता है, एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते, ईश्वर का वहां नाम की चर्चा नहीं होती। ऐसा घर, चाहे राजा का महल क्यों ना हो, संतों ने ऐसे घर को शमशान भूमि या कब्रिस्तान बताया है। जैसे शमशान भूमि में सन्नाटा छाया रहता है, ऐसा ही उस घर में सन्नाटा छाया रहता है। तो भाई अपनी तमन्नाओं को, अपनी इच्छाओं को भड़कने मत दो। आपकी इच्छा नहीं बढ़ती इसलिए आप दुखी हैं, वरना खाने को बढ़िया मिल रहा है, बाल बच्चे अच्छे कमा रहे हैं, घर में सुख शांति है, फिर और क्या चाहिए? पर आपकी इच्छाएं बढ़ती नहीं, मैं और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं। बढ़ते हैं लोग, लेकिन बढ़ते 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 मौत रूपी गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, यानी सारी जिंदगी उनकी यूं ही बर्बाद हो जाती। सच्चा आनंद, लज्जत लेने से वो वंचित रह जाते हैं। तो संत कमाने से नहीं रोकते, जरूर कमाओ, पर जो धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में लिखा, खून पसीना कड़ा परिश्रम करके खाओ। मेहनत की कमाई, चाहे वो दिमागी मेहनत, चाहे वो शारीरिक मेहनत, अच्छे कामों में कमाओगे, वो आपके लिए अमृत हरि रस का काम करेगी। और यही बात मुसलमान फकीर भी लिखते हैं, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, बाकी आपके लिए हराम है। और ये बात सिख धर्म भी लिखता है, दसा नौआंधी किर्त कमाई खाओ, बाकी कमाई आपके लिए जहर है। इंग्लिश फकीर भी लिखते हैं, हार्ड वर्क करके खाओ, जीवन यापन करो, बाकी ठीक नहीं है जो भी आप गलत काम करते हैं। तो भाई संत किसी को कमाने से नहीं रोकते, कमाओ लेकिन जायज तरीके से। किसी का मुंह का निवाड़ा छीन के मत खाओ। अगर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खाओगे, वो आपके अंदर
हरी रस आबो हयात अमृत नहीं, धीमे जहर का काम करेगा। आप खाओगे आप तड़फोगे, औलाद को खिलाओगे वो तड़फेंगे। पाप जुल्म की कमाई बढ़ती बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, लेकिन उतनी तेजी से अंदर की शांति, अंदर का सुख, आपसी प्यार, तंदुरुस्ती घर से भाग जाते हैं। क्योंकि यहां जुल्मों सितम की कमाई ठहरती है, वो सबको नाश कर देती है। वहां बेचैनी जरूर छा जाती है, समय लगता है, अगर एकदम नहीं छाई घबराइए नहीं, बच के रहिए। ये जुल्म की कमाई तड़फाएगी जरूर, क्योंकि संतों के वचन है, माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कबीर साहब के वचन। माया नागनी की तरह है पाप जुल्म की, नाग की सेवा करो पता नहीं कब डंक चला दे। और वैसे ही ये दौलत है जो पाप जुल्म की, ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है पता नहीं है कब डंक चला दे। घाटा पड़ गया, या तो फिर आधा पागल या पूरा पागल, किसी को हार्ट अटैक, कोई दुनिया से ही पार, ऐसा होते देखा है। लोग हमारे पास ऐसे लोगों को लेके आते हैं, गुरुजी इतना घाटा पड़ गया, ये पागलों की तरह कर रहे हैं, आप कुछ करें। हम उन्हें समझाते हैं कि भाई घाटा पड़ गया फिर क्या हुआ, अगर शरीर तंदुरुस्त है, इस शरीर से दौलत कमाई थी ना, शरीर अगर सलामत है तो ये दौलत फिर कमाई जा सकती है। और अगर ये शरीर ही बर्बाद हो गया फिर दौलत कमाओगे किधर से। पर आगे से वो क्या कहते हैं, हाय लुट गया, हाय मर गया, बर्बाद हो गया। फिर हमें ख्याल आता है इस पे बातों का असर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर माया का जहर चढ़ गया है। तो भाई संत फकीरों ने जो बताया वो सच बताया, और यही सच सत्संग में सुनने को मिलता है कि आप जायज तरीके से कमाई करो, सच्चा सुख हासिल करो, जिंदगी जीने में मजे लो। ये ना हो कि और पाने की चाह में अपना खाना पीना सुख शांति सब त्याग दो और दिन रात बढ़ाने में लगे रहो, तो कुछ मिलने का नहीं सिवाय टेंशन परेशानी के। माया जरूर आ जाएगी, लेकिन उस माया का क्या फायदा जिससे आत्मिक शांति ना मिले, जिससे अंदर का खोखलापन ना भरे। लाखों रुपए करोड़ों का ढेर लगा है, लेकिन वो आदमी टेंशन में है, वो बीमार है, अंदर ही अंदर बेचैन है। क्या फायदा उस ढेर का। इससे तो वो बेहतर है जो मेहनत की करके सोते हैं, चाहे रड़े मदान सो जाएं, धरती पे सो जाएं, वो ऐसी नींद सोते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, पर उनकी नींद हराम हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई चक्कर चलता रहता है, फिर इंजेक्शन पे आ जाती है बात, नींद भी किराए की हो जाती है। तो भाई आपका मन ही आपको ललचाता रहता है, अन्यथा जितनी कमाई आती है उससे अगर सुख लें, खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, परिवार वाले अच्छा गुजारा करते हैं, बढ़िया है, कमाते रहो और पाने के लिए, लेकिन पागलों की तरह नहीं। जीने के लिए कमाओ, कमाने के लिए जियोगे तो जीना हराम हो जाएगा। सिर्फ कमाई कमाई नजर आएगी, सुख शांति अंदर का आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। तो सत्संग में इंसान जब चल के आता है तब उसे ये समझ आती है, तब उसे ये ख्याल आता है। तो सत्संग संत करते इसलिए ताकि इंसान को सोझी आए, सही समझ आए, और समझ करके वो अपना जीवन में स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे ले सके। तो यही भजन में बताया, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे। इस बारे में रूहानी फकीरों की जो वाणी लिखी हुई आएगी, आपको साधु पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक सतगुरु पूरे की शरण, दूसरे सत्संग, और तीसरा नाम का सुमरन और श्रवण। और सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का आकाश होता है। तो भाई सत्संग भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। तो भजन है, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। हाँ जी चलिए, साधु लोग आपको भजन सुनाएंगे और साथ साथ आपको बताते चलेंगे। हाँ जी चलो।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग के गुण जाने नाही, कर्म कांड जीव करता है। सत्संग के गुण जाने नाही, कर्म कांड जीव करता है। नाम बिना जन्म मरण में जाए, कर्मों का फल भरता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध। तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध, कटे कोट अपराध। आके सत्संग में विचार कर ले, आके सत्संग में विचार कर ले। मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब। कारखाना सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब। पाप मैल जन्मों की साफ कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। वैरी मित्र से प्यार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे।
भाई, इस बात की ना समझ आई। किस काम के लिए आया भाई, इस बात की ना समझ आई, इस बात की ना समझ आई। संत बताएं वो ही काम कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। चोर तेरे पीछे लगे, कीमती पूंजी है तेरी ठगे। पांच चोर तेरे पीछे लगे, कीमती पूंजी है तेरी ठगे, कीमती पूंजी है तेरी ठगे। मन जो कहे इनकार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। भजन के शुरू में आया जी, कारखाना सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब, पाप मैल जन्मों की साफ कर ले। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, उस पे दाग धब्बे लग जाते हैं, उसको साफ करने के लिए साबुन होता है। अच्छा पानी हो, अच्छा साबुन हो और धोने वाला अच्छा हो, तो चाहे कितना भी मैला कपड़ा हो वो उसकी मैल छुड़ा देता है, कपड़ा फिर से उज्जवल हो जाता है। कपड़े के लिए बाहरी साबुन काम करती है, पाउडर काम करता है, लेकिन मन पे जो पाप जुल्म की मैल चढ़ जाती है, आत्मा पे जो जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों की मैल चढ़ जाती है, बुरे कर्मों की मैल चढ़ जाती है, उसको कैसे धोया जाए, कौन सी साबुन लगाई जाए? तो उसको धोने के लिए सत्संग रूपी तीर्थ में आना पड़ता है। और यहां पे राम नाम की साबुन, ओम हरि अल्लाह मालिक के नाम की साबुन मिलती है। वो जितनी लगाते जाओगे आपकी आत्मा पाक पवित्र होती जाएगी, आपको अपने विचारों पे काबू पाने की ताकत आती जाएगी। और अपने विचार अगर काबू में आ जाएं, और क्या चाहिए? विचार ही तो काबू में नहीं आते, बैठा कहीं और, निगाह कहीं और अंदर से कहीं और। ये इंसान के अंदर चलता रहता है, दिखने में बड़ा भक्त नजर आता है पर अंदर कुछ और ही मीटिंग चल रही होती है। तो ये जो बुरे ख्यालात हैं, बुरे विचार हैं, इंसान के काबू आ सकते हैं अगर वो मालिक के नाम का जाप करे, राम नाम की साबुन लगाए, तभी ये मैल उतर सकती। और जब तक हृदय मैल से, पाप जुल्मों गुनाहों की जाने अनजाने में जो कर्म इंसान कर बैठता है, अपनी आंखों से, अपने ख्यालों से, अपनी हरकतों से, उनकी मैल आत्मा पे गिलाफ दर गिलाफ चढ़ती चली जाती। तो उसको उतारने के लिए राम नाम की, अल्लाह मालिक के नाम की साबुन है। जितनी लगाएं वो शब्द गुरुमंत्र है, जितने जाप करोगे आपके अंदर की मैल उतरती जाएगी और आपको यूं लगेगा जैसे बहुत सा बोझ आपका हल्का हो गया, जैसे आप फूल की तरह हो गए। आपके जमीर से महक उठने लगेगी, अंतःकरण खुशबूदार हो जाएगा और जिंदगी जीने में आनंद, मजा आने लगेगा। तो भाई, मैल उतारने के लिए मालिक के नाम का साबुन सबसे बड़ा हथियार है, तरीका है, युक्ति है। इस बारे में लिखा बताया है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, होवे नीच कुचज्जा बंदा, पापी भी हत्यारा भी,
चुगलखोर लोभी और क्रोधी, जुएबाज नकारा भी, चोर शराबी और लुटेरा, रज के होए कामी जे, गिर पड़े वो संतों के दर पर, जाने अंतर्जामी जे। छूट जाते हैं ये काम सारे, नजर मेहर की होती है, कहें शाह सतनाम जी, संतों की सत्संग सब पापों को धोती है। तो कैसा भी बुरे कर्म करने वाला इंसान हो, कैसी भी बुराइयां हो जाएं, अगर वो सत्संग सुने, अमल करे, तो वो बुराई से भलाई में परिवर्तित हो जाता है। इतिहास ऐसे गवाहियों से भरे पड़े हैं। बहुत से डाकू, बहुत से लुटेरे, वैश्या मालिक का जो नाम लेने लगे तो उस बुरे काम छोड़ के उनकी गिनती भक्तों में की जाती है। तो भाई, ये मालिक के नाम का प्रताप है, मालिक के नाम की ताकत है कि जो सब पापों को धो डालता है। आगे भजन में आया, कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी, बैरी मित्र से प्यार कर ले। कि एक कॉलेज की तरह सत्संग में शिक्षा मिलती है। यह सिखाया जाता है कि जिसे तू बुरा कहता है, गलत कहता है, बैरी दुश्मन समझता है, उससे भी प्यार कर और अपने ऐबों से नफरत कर। तेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनसे अगर नफरत करेगा तभी बुराइयां छोड़ पाएगा। किसी दूसरे की बुराइयां मत गाओ। दूसरे की बुराई गाने से आपके अंदर और बुराइयां आएंगी, और अपनी बुराई को सामने रख के अगर आप मालिक का जाप करेंगे तो आपकी बुराइयां साफ होंगी और उसका सच्चा सुख, आनंद आपको जरूर मिलेगा। सत्संग में यही सिखाया जाता है। इस जन्म में ये दो काम करो। हमारे गुरु मुर्शिद कामिल, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, जिन्होंने हमें ये रूहानियत का, सूफियत का पाठ पढ़ाया, सर्वधर्म का, वो फरमाते हैं, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। इन दो पंक्तियों में जीवन का सार छुपा हुआ है। इस जन्म में ये दो काम करो। कौन से? एक नाम जपो, मालिक को याद करो और उसकी बनाई सारी सृष्टि से प्यार करो, पर प्यार में गर्ज नहीं होना चाहिए। ना शारीरिक गर्ज, स्वार्थ, ना पैसे का स्वार्थ, ना जमीन जायदाद का स्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम। बड़े हैं तो माँ बाप समझो, बराबर बहन भाई और छोटा पुत्र पुत्री के समान। ऐसा करते हुए, ऐसा समझते हुए आपस में प्यार कीजिए और मालिक का नाम जपिए। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, किसी को तड़फाइए नहीं, किसी का दिल दुखाइए नहीं। मौत याद रखो मालिक से डरो। ये भी याद रखिए, एक दिन संसार से जाना है। अगर ये याद रहेगा तो फिर आप बुरे कर्म नहीं करेंगे कि जब जाना ही है फिर इस दौलत को साथ तो ले जा नहीं पाएंगे, इसके लिए किसी का दिल क्यों दुखाएं, किसी को क्यों तड़पाएं। मौत याद रखो, मालिक से डरो, उस ईश्वर से, ओम हरि अल्लाह मालिक से डर के रहो, क्योंकि उसे कण कण में, जर्रे जर्रे में मानोगे तो बुरे कर्म करोगे ही नहीं। और यहां डर होता है, भय होता है, वहीं भाव यानी वहीं यकीन आता है। अगर किसी फकीर से भी भय है, सच्चे संत से, कि मेरा गुरु मुर्शिद ये है, उसकी शिक्षा ये है, मैंने गलत नहीं करना। आगे आया, किस काम के लिए आया भाई, इस बात की ना समझ आई, संत बताएं वही काम कर ले। किस लिए आया है, कर क्या रहा है, इंसान इस दुनिया में किस लिए आया है। ये हमारे धर्मों में भी लिखा है कि इंसान का पहला कर्तव्य है, फर्ज, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करना, इबादत करना, याद करना। और दूसरा कर्तव्य है फर्ज, मेहनत, हक हलाल, दशानुआदि किर्त कमाई, हार्ड वर्क करके जीवन यापन करना। ये हमारे धर्मों में शिक्षा है। लेकिन आज लोग इसके बिल्कुल उल्ट करते, कहते पैसा आ जाए, ठगी मारो, बेईमानी करो, वो मेज के नीचे से आए, ऊपर दाएं बाएं किधर से भी आए, पैसा आए बस। यानी आज ज्यादा लोगों का दीन, ईमान, मजहब, धर्म, रिश्ता, नाता बन रहा है वो है रुपया, पैसा। इसी को सबसे बड़ा मानते हैं, इसी के लिए सब कुछ करते हैं। मालिक की बात भी लोग इसी के लिए ज्यादा सुनाते नजर आएंगे, ताकि
आरती उतारी, प्रार्थना की, प्रेयर की, बिनती दुआ, ताकि लोग कुछ ना कुछ चढ़ा के जाएं और उनका रोजगार चल जाए। तो भाई ये समय ऐसा है, इसलिए इसको कलयुग, नेगेटिव पावर का टाइम, बुराई का युग, शैतान का युग, कल युग, अलग अलग नाम दिए। यहां पे मालिक की चर्चा नहीं, ठगी बेईमानी के लिए सारा दिन बहसबाजी होती रहती। कैसे बिजनेस बढ़ाएं, कैसे ज्यादा आएगा, क्या करना चाहिए, उसके लिए स्पेशल मीटिंग चलती है। लेकिन मालिक कैसे मिलेगा, उसकी दया मेहर कैसे होगी, उसकी दया मेहर को हासिल करके सच्चा सुख कैसे मिलेगा, इसके लिए मीटिंग होती है। तो संत फकीरों के इशारे से, जैसे आज हो रही है, आप लोग पधारे हैं, या फिर जिसे नाम चर्चा या रूहानी चर्चा या गुर चर्चा कहते हैं, यहाँ 7 दिन के बाद सत्संगी लोग इकट्ठे बैठ के वो एक मीटिंग होती है जिसमें राम नाम का याद किया जाता है, ताकि दुनियावी असर ज्यादा हावी ना हो और मालिक की याद फिर से हो जाए, जाग लगती रहे। जैसे दूध को जाग लगाते घी आता है, वैसे ही हफ्ते के बाद वो मालिक की चर्चा चलती है, ताकि इंसान को मालिक से प्यार बना रहे और वो दुनियावी पदार्थों में, भौतिकतावाद में उलझ के मालिक को बुला ना दे। इसलिए वो 7 दिन के बाद चर्चा चलती रहती है। और जहां ऐसा चर्चा चलती है वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। इस कलयुग में आपको बताया और चर्चाएं बहुत चलती हैं, झूठी बात पे यकीन झट कर लेते हैं, सच्ची बात पे विश्वास नहीं करते। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएंगे। एक बार एक किसान था और वो अपना बैलगाड़ी लेके जा रहा था, तो उसकी बैलगाड़ी बालू रेत में फंस गई। 1 किलोमीटर पे गांव था, गांव में बहुत लोग बैठे होते हैं, खाली लोग। तो वो चला गया, उनके पास जाके कहने लगा, मेरी बैलगाड़ी फंस गई है, आप मेरे साथ चलिए, थोड़ा धक्का लगा दीजिए, गाड़ी निकल जाएगी। तो लोग कहने लगे, नहीं हमारे पास टाइम नहीं। टाइम किस चीज का था, वहां चुगली निंदा चल रही थी, खाली से लोग बैठे होते जो काम कम ही करते हैं, एक जगह निश्चित कर लेते हैं और वहीं बैठ के फिर वो कैसा है, वो कैसा था, वो कैसे होगा, यही चर्चा चलती रहती सारे गांव की। जो भी पास से गुजरता उसका उस पर भी काम चल पड़ता है, ये ऐसा था पहले, आजकल थोड़ा फर्क पड़ा है। मिला क्या, कुछ भी नहीं। तो ये चर्चा चल रही थी, कहते ये हमारा काम छूट जाएगा भाई, हम नहीं जाते। उसने बहुत मिन्नत की कि मेरे को काम है, आप मेरी बैलगाड़ी निकलवा दीजिए, कोई नहीं माना। अचानक उसे ख्याल आया और वो कहने लगा कि पास ही मेरा खेत है, वहां पे 40-40 किलो के कद्दू, लौकी लगे हुए हैं। जब ये बात सुनी, लोग कहने लगे झूठ बोलता है। कहता चलो मेरे साथ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं अभी दिखा देता हूं। सभी साथ हो लिए। रास्ते में बैलगाड़ी आ गई, कहने लगा जब आप आ ही गए हो, पहले बैलगाड़ी निकलवा दो, बाद में आपको लौकी कद्दू दिखाता हूं। उन्होंने धक्का लगाया, बैलगाड़ी निकल गई। कहने लगे दिखा लौकी किधर है 40 किलो का। कहता यही तो लौकी था, सच बोलने पे आप आए नहीं और मैंने झूठ का सहारा लिया तो आप झट से चल दिए। तो यही है ये युग, यहां झूठ बोलना, झूठ कहना, झूठ सुनना पल में जंगल के आग की तरह फैलता है, लेकिन सच्चाई, राम का नाम, उससे लोग कन्नी कतराते रहते हैं। तो भाई इसलिए इंसान को जो कार्य करना था उससे बेखबर होके बुराई में फंसा बैठा है, झूठ में फंसा बैठा है। आगे आया, 5 चोर तेरे पीछे लगे, कीमती पूंजी है तेरी ठगे, मन जो कहे इनकार कर ले। इस बारे में लिखा बताया है, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहे, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। पहली पंक्तियों में आया, इस ग्रह यानी ये शरीर रूपी घर में कोई होशियार रहे राम नाम से तो बच सकता है, वरना ये मन इंद्रियां जिनको ये मित्र समझता है, ये तो दोस्त बन के धोखा दे रही। दुनियावी धंधों में लगाना, दुनियावी स्वाद में फंसाना, दुनियावी ख्यालात देना। तो इस ग्रह में कोई होशियार रहे, मालिक की याद से होशियार आ सकता है, रह सकता है, अन्यथा बड़ा ही मुश्किल है।
इस बारे में फिर लिखा है, मूसन हार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठग हारे, उन ते राखे बाप न माई, उन ते राखे मीत न भाई, दरब से आनप नाओ रहते, साध संग ओ दुष्ट वश होते। तो इंसान रोगी है, लगभग सभी इंसान रोगी हैं। कोई शारीरिक रोगी, कोई मानसिक आत्मिक रोगी। शारीरिक रोगी हो ना हो, आत्मिक रोगी लगभग सभी हैं, सिवाय मालिक के भगत के। कौन से हैं रोग? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। इनमें बुरी तरह से लगे हुए हैं लोग। विषय विकार की पट्टी चढ़ गई तो हर किसी में बुरे ख्याल देखेगा। अपनी माता बहन बेटी को भी बख्शता नहीं, चाहे बुरा कर्म करे ना, लेकिन अंदर बुरे ख्याल जिसके आ जाते हैं वो अंदर ही अंदर चलते रहते हैं, बोल चाहे ना पाए। जो काम वासना का कीड़ा बन जाता है, गंदगी का कीड़ा कहें, गलत नहीं होगा, वो कभी किसी को बख्शता नहीं। हमेशा बुरे ख्याल, बुरी सोच उसके अंदर चलती रहती है। फिर है क्रोध। क्रोध, गुस्सा, ये जब आ जाता है बुद्धि विवेक खत्म कर देता है। अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इंसान सब कुछ तोड़ बैठता है और अपनों का ही निरादर कर देता। अपने माता पिता को कुछ गलत कह दिया, बहन भाई को कुछ गलत बोल दिया गुस्से में आके, बाद में चाहे सारी उम्र पछताता रहे, लेकिन बचनों का घाव बड़ा मुश्किल भरता, असल तो भरता ही नहीं, भरता है तो बड़ा ही मुश्किल से। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। कि भाई गुस्से में किसी को कुछ ना कहिए, क्योंकि मालिक के जो प्यार का या आपसी प्यार का जो धागा, ये धागे की तरह है। अगर एक बार आपने किसी को कड़वा बोल दिया, असल तो दिल मिलेगा नहीं, और मिल गया तो वो कड़वी गांठ पड़ी रहेगी। जब भी मिलोगे आपस में, जब भी सामना होगा एक दूसरे का, ये ख्याल आएगा इसने किसी टाइम मुझे ये कहा था। चाहे कितना ही प्यार हो जाए, पर मिलते ही मन याद करवा देता है कि इसने ये बुरा मुझे कहा, इतना मेरे को बुरा कहा। तो इसलिए फकीर कहते हैं कभी भी प्रेम प्यार में गुस्सा ना आने दें, क्योंकि गुस्सा क्रोध चंडाल का रूप होता है। फिर है मोह ममता। बच्चों को प्यार करना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, ये मोह नहीं कहलाता, ये तो आपका कर्तव्य है। हद से ज्यादा उनके प्यार में फंस जाना और उन्हीं के प्यार में फंस के भगवान को भुला देना, ये मोह कहलाता है। जैसे कोई आया, उसने कहा कि आपका बेटा चोरी करता है, आप कहते हो ही नहीं सकता, मेरा खून ऐसा हो ही नहीं सकता, बेटे से पूछते ही नहीं। और वो उसकी छोटी छोटी आदत जो जो बड़ा होगा बड़ी आदत बन जाएगी, और एक दिन वो बुरा इंसान बनेगा आपके कारण, क्योंकि आपके मोह ममता ने उसे इतना बिगाड़ दिया। अब उसी टाइम रोकते देखते तो आपका भला हो जाता, आपकी औलाद का भला होता। तो मोह ममता होता है जो हद से ज्यादा गुजर जाना, हद से ज्यादा उनके प्यार में खो जाना, जायज नाजायज हर मांग पूरी कर देना, वो बच्चे को बिगाड़ना है और अपने आप को और औलाद को मालिक से दूर करना है। जायज बात मानिए, अच्छे संस्कार भरो ताकि बड़ा होके वो इंसान बन सके, शैतान ना बन जाए, राक्षस ना बन जाए। अच्छे शिक्षा दो उसे ताकि अपने पैरों पे खड़ा हो, मेहनत कर सके। लेकिन सबसे जरूरी इंसान बनाना, उसके लिए ईश्वर मालिक का नाम जपाना जरूरी है। तो भाई ये मोह ममता। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच जिधर आ जाता है बाकी के पाप जुड़ते चले जाते हैं साथ के साथ, फिर तो कोई रिश्ते नाते नहीं रहते। यहां लोभ लालच की लहर चल पड़ती, फिर तो भाई सबको बहा के ले जाती। और फिर है अहंकार। अहंकार बहुत तरह का है, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को ज्यादा पैसे का, किसी को राज पहुंच का, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार कि मैं जितना चतुर चालाक हूं उतना दुनिया में कोई नहीं है। शायद सोचने लग जाता है मन की वजह से कि भगवान ने जब मुझे अकल बांट दी,
बाद में अकल बांटना ही भूल गया, सारी अकल तो मेरे पास आ गई। ये भी एक मन का सूक्ष्म अहंकार है जो इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है, क्योंकि वो अहंकारी हो जाता है, दूसरों की बात पसंद ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसको मार जरूर खानी पड़ती है। अहंकार को मार पड़ती ही पड़ती। तो भाई इन सबसे बचने का तरीका, युक्ति जो है वो आपको अभी बताएंगे। थोड़ा सा भजन रह रहा है, थोड़ा सा शब्द रह रहा है, उसके फौरन बाद आपको बताएंगे ईश्वर कैसे मिलता है, कर्मकांड लोग क्या करते हैं, और इन गम चिंता परेशानियों से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार को कैसे काबू किया जा सकता है। बस आधा घंटा आपका, और ज़्यादा टाइम नहीं, घबराइएगा नहीं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, यही कोई 15 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। तो भजन सुनिए और उसके फौरन बाद आपको बताएंगे। हाँ जी चलिए। आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। भव सागर है बड़ा गहरा, नाम जहाज बिन कोई न तैरा। भव सागर है बड़ा गहरा, नाम जहाज बिन कोई न तैरा। नाम जहाज बिन कोई न तैरा। नाम जप कर बेड़ा पार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। कर्म कांड ना काम आए, काल दायरे से न छूट पाए। कर्म कांड ना काम आए, काल दायरे से न छूट पाए। काल दायरे से न छूट पाए। मिलती न मुक्ति पाए तर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। जोड़ी काम आती नहीं, अंत समय साथ जाती नहीं। माया जोड़ी काम आती नहीं, अंत समय साथ जाती नहीं। अंत समय साथ जाती नहीं। जोड़ जोड़ चाहे तो खजाने भर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। वचन जो ले मान जी, नाम जपे होए कल्याण जी। संतों के वचन जो ले मान जी, नाम जपे होए कल्याण जी। नाम जपे होए कल्याण जी। कहीं शासक नाम जी इतबार कर ले, कहीं शासक नाम जी इतबार कर ले। मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का पार कर ले।
प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे, राम तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। भजन के आखिर में आया, भव सागर है बड़ा गहरा, नाम जहाज बिन कोई ना तरा, नाम जप कर बेड़ा पार कर ले। संसार सागर बहुत ही भय का सागर है। यहाँ तरह तरह की लहरें उठ रही हैं, विषय विकारों की, नफरत की, ईर्ष्या द्वेष की। इससे निकलना बड़ा ही मुश्किल है। जिंदगी रूपी नैया इनमें पड़ के डगमगाती है। जब चारों तरफ स्वार्थ का बोलबाला होता है, लोग झूठ का सहारा लेके सच्चे नेक इंसानों को परेशान करते हैं, तो परेशानी में इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है आखिर क्या करे। तो भाई ऐसे समय में अगर कोई सहारा है तो राम नाम का सहारा, जो इंसान को सहारा देता है, गिरने से रोकता है, कदम डगमगाने से बचाता है। जैसे चक्की होती है, पहले आम घरों में चक्कियां हुआ करती, हो सकता है इधर अब भी हो। माता बहनें उस चक्की को चलाती और गेहूं वगैरह उसमें पीसा करते, आटा बनाते। तो चक्की चलती रहती, आटा बनता रहता। और जैसे बाद में वो पाट उठा के देखते तो काफी गेहूं के दाने जो उस धुरे के साथ, किल्ली के साथ लग जाते, वो ज्यों के त्यों बच जाते, बाकी सारी गेहूं पिस जाती। तो ऐसे भाई ये कलयुग है। यहां तरह तरह के भयानक आंधियां उठ रही हैं, बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो राम नाम के संग जुड़ जाते हैं, उस सहारे के साथ जुड़ जाते हैं, उनका बाड़ बांका नहीं होता, मालिक उनका साथ जरूर देता है। तो भाई कर्म कांड ना काम आए, काल दायरे से ना छूट पाए, मिलती ना मुक्ति पाए तरले। कर्म कांड लोग बहुत करते हैं, जैसे मालिक को पैसा देना, पैसा देके खुश हो जाते हैं, अपने अपने मालिक को पैसा चढ़ाते हैं। पर आपसे एक बात पूछते हैं, आपने कभी भगवान को पैसा उठाते देखा? कभी मालिक ने पैसा लिया हो या आपके घर मांगने आया हो कि बेटा मुझे होटल से खाना खाना है, 10 रुपए देना जरा? क्या मालिक कभी मांगने आया? नहीं आया। तो पैसा तो अपने सभी चढ़ाते हैं, हर धर्म में हम गए। जब आप चढ़ाते हो, किसको चढ़ाते हो? मालिक को। लेकिन आपके आने की देर है, वहां एक आदमी खड़ा होता है, उसका नाम अलग अलग है धर्मों में। जैसे आप चले जाते हैं, वो उठा के अपनी जेब में डाल लेता। हमने कहा भाई ये क्या कर रहा है? कहने लगा मैं आदमी से थोड़ा ही ले रहा हूं, मैं तो मालिक के चरणों से ले रहा हूं। है ना कमाल का तरीका। एक ने दिया, दूजे ने खाया, बीच में रगड़ा रगड़ी। मालिक का तो खाली नाम चलाया। जरा सोचो, दिमाग सोचने के लिए दिया भगवान ने। अगर इंसान को, सारी सृष्टि को प्रभु बना सकता है, तो क्या इंसान के कागज के रुपए को भगवान नहीं बना सकता? और सोचिए, भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में, ये हमारे धर्मों में लिखा। अगर भगवान को मान लो रुपए का शौक ही है, बहुत शौकीन है वो पैसे का, तो वो आपके मैले कुचले नोट पे क्यों आएगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। जरा सोचिए तो सही, क्या कोई उसे वहां जाने से रोक सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इससे क्या मतलब निकलता है? ईश्वर कभी किसी का एक नया पैसा नहीं लेता। यह सच है जो बड़ा कड़वा है, क्योंकि अगर यह सच चल पड़े तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जरा निगाह मार के देखिए, जिनका काम ही है कोई चढ़ाए और वो खाए और बस आराम से बैठ के पेट बजाए और कुछ नहीं। जबकि संतों ने लिखा कर्म जोगी, जितने भी फकीर होते हैं वो कर्म जोगी होते हैं। कबीर साहब हुए, वो खेस दरियां बुना करते थे। राम नाम की चर्चा तो करते थे, लेकिन खेस दरियां बुना करते थे। रविदास हुए, मालिक को पा गए, लेकिन जूते बनाने का अपना धंधा नहीं छोड़ा। गुरु नानक देव जी हुए, वो मालिक का नाम करते थे, लेकिन साथ में खेती किया करते थे, साथ में दुकानदारी किया करते थे। तो भाई ऐसे रूहानी फकीर जो होते हैं, वो मांगते नहीं और ना मांगने का किसी को संदेश देते। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख,
मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। ये कबीर साहब के वचन। मांग के मत खाइए, मांग के खाना हराम है, जहर है। अरे करके खाओ। हे भक्तों, हे संतों, आप भक्त बने भगवान के लिए और मांगते उनसे जिन्होंने भगवान को कभी देखा ही नहीं। तो बताइए बड़ा कौन? जो देता वही बड़ा। तो फिर तो वो बड़े हो गए, आप भक्त कैसे हुए? इसलिए भक्त जो होते हैं वो करके खाते हैं। यहाँ जितने भी साधु सेवादार आप देख रहे हैं, सब करके खाते हैं। अपने खुद भी ट्रैक्टर चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, खेती करते हैं, उससे जो साल भर की कमाई होती है वो खाते हैं, ना कि मांग के खाएं। आपको कहें कि मेहनत की करो और हम कहें हमें तो परोस के दो, फिर तो वो बात हो गई। आप बाबा बैंगन खाए, लोगों को उपदेश बताए, फिर तो उल्टा बात हो गया। ऐसा हुआ एक बार, तभी ये कहावत बनी। एक फकीर जैसे आम बन जाते हैं, बिजनेसमैन कहीं गलत नहीं होगा। उसने संतों का रूप धारण किया और 8-10 अपने चेले चपटे साथ लिए किसी गांव में चला गया और चर्चा कर दी कि जो एक दिन कुछ कह दे, कभी कुछ कह दे। कहने लगा, अगर आप बैंगन बताऊं खाओगे तो वो उसमें कीड़े हैं, आपका पेट खराब होगा, ये होगा, वो होगा, पाप होता है। लोगों ने बैंगन बाहर फेंक दिए। अपने चेले चपटों को कहने लगा, अरे जाओ, जितने भी बैंगन पड़े ना उठा के लाओ, भरता बना के खाएंगे। वो कहने लगे, बाबा ये तेरी दोगली नीति समझ में नहीं आई। लोगों को कहता है बैंगन नहीं खाना और खुद कहता है भरता बना के खाएंगे। कहने लगा, मूर्खो, अगर लोगों को ऐसा नहीं कहेंगे कि मत खाओ तो फ्री में बैंगन आएंगे किधर से? उनको कह दिया मत खाओ, उन्होंने फेंक दिए, सब फ्री में मिल गए। अब उठा लाओ, भरता बना के खाएं, होता कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये कहावत बनी, आप बाबा बैंगन खाए, लोगों को उपदेश सुनाए। तो भाई यहां वो नहीं होता। जहां सच्चा फकीर होता है वो करके खाता है और लोगों को भी करने की शिक्षा देता है कि मेहनत करके खाओ, मेहनत की रोटी आपको सच्चा सुख देगी। तो भाई आज इस युग में, इस संसार में तो पैसा लेते हैं, वो कैसे कहेंगे कि मालिक को पैसा ना दो? और सोचो, अगर आप पैसा देने जाते हो, अगर इंसान की बुद्धि से सोचे, मालिक क्या सोचेगा कि इसके पास तो पहले ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, इसको और देने की क्या जरूरत है? अगर खाली हाथ जाओ, अंदर अपना खाली बुरे ख्यालों से करके जाओ, तो आपका खालीपन देख के भगवान दया मेहर से हो सकता है माला माल कर दे। और देने से अहंकार बढ़ता है। मैंने भगवान को दिया, है ना हैरानी की बात, उसको दिया जिसने इंसान को बनाया। तो इससे अहंकार के अलावा और कुछ नहीं आता। या तो जो लेके जाते हैं 10 लाख ले जाते हैं, कहीं 5 लाख, मुंबई में 1 करोड़ तक बताया। और सुनाना क्या है? मालिक की बात हमारे संतों ने ग्रंथों में लिखी है, वही पढ़ के सुना देना है। या तो जो पैसा लेके जाता है उसके साथ 5-7 लोग जाने चाहिए। क्या देखने के लिए? कि हमसे तो ले गया, हमने तो भगवान को दिया ना, कि हमसे तो ले गए उठा के, अब इनसे भगवान जी लेने आएंगे कि नहीं? जब आए तो देखेंगे कब आएंगे। वो आपको साथ ही नहीं जाने देंगे। कहते आपको दिखेंगे नहीं, वो तो मेरे को ही दिखते हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार। तो भाई यही सच्चाई है कि पैसा मालिक नहीं लेता, ना पैसे से वो मिलता है। जो चढ़ाते हैं एक तरह से मन के पीछे लग के, मालिक को कोई मतलब नहीं किसी के पैसे से। फिर बात आती है कर्मकांड, और बहुत है। सुबह सुबह सारा दिन ठगियां मारेंगे। ये हमने अपनी आंखों देखी बात आपको सुना रहे हैं। सारा दिन ठगियां, और सवेरे सवेरे मालिक को धूप चढ़ाते। कोई इत्र लगाता है, अगरबत्तियां दे, धुएं पे धुआं दे, धुएं पे धुआं, चाहे मालिक का दम घुट जाए बेचारे का, उसकी कोई परवाह नहीं। हमने कहा ये क्या कर रहा है? कहने लगा मालिक की मैं पूजा कर रहा हूं, मालिक को याद कर रहा हूं, इबादत भक्ति कर रहा हूं। हमने कहा ये बड़ी अजीब भक्ति है। कहता नहीं। हमने कहा चलो कर ले। करने के बाद फिर क्या देखा? सारा दिन फिर ठगी, फिर बेईमानी। अरे भाई, ये मालिक अगर 4 अगरबत्ती पे खुश होता तो वो आपके पास थोड़ा ही आता, वो अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में बैठ जाता वहीं जाकर, वहां तो खुशबू होती बहुत है। ये सब इंसान के बनाए हुए। माना खुशबू देने से वातावरण अच्छा हो जाता है, चाहे चंदन का हो चाहे अगरबत्ती हो, लेकिन ये थोड़ा ही होता है कि अगरबत्ती से ही मालिक मिलेगा। सवाल पैदा ही नहीं होता ऐसा। कर्मकांड और बहुत। कई कहते कपड़े ही ना पहनो, ऐसा भी कहते हमसे लोग मिले, कपड़ा बिल्कुल ना पहनो तो मालिक मिलेगा। हमने उनसे कहा
फिर तो पशु तो मालिक के पास गए नहीं, वो कौन से पैंट शर्ट पहनते हैं, वो तो नग्न घूमते रहते। अगर ऐसा होता तो वो सारे के सारे मालिक के पास चले जाते। कहने लगा हाँ ये तो बात है। कोई कुछ कहता नजर आता है, कोई कुछ कहता, कोई कहता ठंडे पानी में बैठो। हमने कहा भाई पानी में बैठने से मालिक मिलता तो मेंढक मछलियां तो कब की मालिक के पास होती, वो तो यहीं घूम रही हैं अभी तक। तो भाई ये कर्म कांड है, इनसे मालिक नहीं मिलता। तो आगे आया, माया जोड़ी काम आती नहीं, अंत समय साथ जाती नहीं, जोड़ जोड़ चाहे तू खजाने भर ले। और ये सारे कर्म कांड माया पे आधारित, इनके बदले में लोग पैसा ले लेते हैं, तरीका बताते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो माया दौलत, आज से पहले कितने धनाढ़ आए, अरबों खरबों पति आए, कमाया उन्होंने और यहीं पे छोड़ के चले गए। कई ऐसे ऐसे देशों में पैसा करवा लेते हैं, जब उनका कोई नंबर वगैरह भूल जाए, जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। पहले धरती में दफनाया रह जाता था, अब वहां जमा करवाए रह जाता है। ऐसी खबरें भी आती हैं, ऐसा भी सुनने को मिलता है। इस बात पे एक बात ख्याल में आई, ये राजस्थान की बात है। वहां एक चोर थे, वो कहीं से ऊंट ले आए। गांव वालों को पता नहीं था कि ये चोर हैं। ऊंट ले आए, ऊंट खूंटे पे बांध दिया और लोग बड़ा देखने आए। बड़ा रिवाज हुआ करता था पहले जमाने में, कोई नई चीज आती गांव में या शहर में लोग देखने चले जाते। आजकल तो विज्ञान ने तरक्की की, बहुत आगे बढ़ गए। लोग कहने लगे भाई तेरा ऊंट बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ऐसी चर्चा करके सब सो गए। अब ऐसी मालिक की करनी हुई, जैसे वो सोया कोई और चोर आया, ऊंट खोल के ले गया। सुबह गांव वाले फिर आए, कहने लगे अरे तूने ऊंट बेच दिया, किधर चला गया, रात तो लेके आया था। कहता हाँ बेच दिया। कहने लगा कितने का दे दिया? कहने लगा लगे मोल दे दिया, लगे मोल। चोरी करके लाया था, चोर चुरा के ले गया। तो ये पाप जुल्म की कमाई लगे मोल ही जाती है, जैसे आती है और वैसे एक दिन चली जाती, बाद में गम चिंता पछतावा छोड़ जाती है। तो भाई इससे बचिए, किसी के ये साथ जाने वाली नहीं। इसके लिए अत्याचार मत करो, किसी को तड़फाओ मत, सताओ मत, क्योंकि वो कर्मों का फल आपको भोगना होगा, माया साथ जाएगी नहीं। इस बारे में लिखा है, धन माल और सब सामग्री शरीर के साथ संबंध रखती हैं और साथ जाने वाली चीजें नहीं। कारू जैसे 40 खजानों के बादशाह, रावण जैसे सोने की लंका रखने वाले इस दुनिया से साथ क्या ले गए। हाँ जी, भजन के आखिर में आया, संतों के वचन जो ले मान जी, नाम जपे होए कल्याण जी, कहें शास्त्र नाम जी इतवार कर ले। इस बारे में लिखा बताया है, दारू पूरा बिन परहेज के असर जैसे नहीं कर सकता, अमल ना हाथ से करिए जेकर काम नहीं कोई सर सकता। धूल नहीं मिलती संत जनों की जेकर मन सत्कार नहीं, ज्ञान कभी ना दिल में टिकता यदि गुरु पर इतबार नहीं। इतवार करना जरूरी है, विश्वास। दुनिया का कोई भी धंधा है विश्वास के बिना नहीं होता। कोई बिजनेस कर लो, कोई व्यापार कर लो, पहले विश्वास करना पड़ता है। एक दुकानदार किसी किसान को कहता है ये बीज ले जाओ, 10 क्विंटल प्रति एकड़ निकलेगा। क्या सूंघ के, क्या देख के, क्या सुन के आपकी मन इंद्रियां आपको बता सकती हैं वाकई निकलेगा? नहीं बता सकती। वो बीज लाए, जमीन साफ की, अच्छी तरह सजाई संवारी, उसमें बीज डाल दिया और पैदावार संभाल की। जब फसल काटी, उसको निकाला, तो लगाया, तब पता चला कि हाँ वो दुकानदार सच कह रहा था। पर 6 महीने तो उसके बातों पे विश्वास किया ना। ऐसे बिजनेस है, कोई भी व्यापार है, तो हर बात पे, हर बिजनेस पे, हर धंधे में विश्वास करना जरूरी है। लेकिन संतों के वचनों पे लोग विश्वास नहीं करते। कहते नहीं पहले भगवान दिखाएं फिर मानेंगे, संत पूरा है। हर धंधे में पहले मेहनत फल बाद में, लेकिन राम नाम में कहते नहीं पहले फल मेहनत बाद में, कि पहले मुझे कोई मालिक दिखा दे, भक्ति बाद में करूंगा। ये कैसे हो सकता है? एक मेहनत के बिना तो पहली क्लास भी पास नहीं हो सकती। तो भाई
1 साल लगाना पड़ता है, तो क्या ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर प्रभु जिसके लाखों नाम वो एक है, क्या उसके लिए 1-2 साल नहीं लगाने चाहिए? बैठे बैठे रिजल्ट निकाल देते वो नहीं है, तो वो तो है, पर पहले आप भक्ति करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, प्रयोगात्मक करके देखें, तो भाई वो कैसे मिलता है। अभी आपने सुना ना, वो पैसे से, ना चढ़ावे से, ना दिखावे से, कैसे मिलता है। मालिक ईश्वर को पाने का तरीका एक एक पंक्ति आपको सुना रहे हैं, जो करके देखा। हमारे धर्मों में लिखा है, हिंदू धर्म कहता है कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में आत्मा का आधार या उद्धार करने वाला कोई है, वो प्रभु का नाम है। ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना ढोंग, ना दिखावा, ना पाखंड करो। क्या करो? सुमर सुमर नर उतरो पारा। उस मालिक का नाम ख्यालों से रिपीट करते रहिए, दोहराते रहिए, बुरे कर्म छोड़ दीजिए। तो हे प्राणी, तेरा यहां भी मालिक की दया में रहमत होगी, दर्श दीदार होंगे और आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। और यही बात सिख धर्म में भी आती। अब कलु आयो रे एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही मत भरम बोलो बोलो। अब कलयुग का समय है, ऋतु है। इस ऋतु में शरीर रूपी धरती में बीज डालने का समय है। वो वाहिगुरु राम का नाम, अनरुत नाही, और किसी चीज की ऋतु नहीं। भरम बुलेखे में मत रह जाना। ये बात मुसलमान फकीर भी कहते हैं। अल्लाह के रहमो करम के चाहबान बंदे अगर उसके रहमत चाहता है, सच्चे दिल से उसकी इबादत कलमा अदा कर, तो उसके रहमो कर्म का हकदार जरूर बनेगा। ये बात इंग्लिश फकीर भी कहते हैं। इफ यू सी द गॉड, इफ यू टॉक द गॉड, then repeat the God's word, try and try again, then you going very very deep sleep point, then you see the God, talk the God। बोली बदल जाती है, बात एक ही। तो मालिक तक जाने वाले रास्ते को हिंदू और सिख धर्म में गुरमंत्र, नाम शब्द, नाम दीक्षा या नाम कहा। मुसलमान फकीर कलमा, इंग्लिश फकीर गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो वो तरीका, वो युक्ति आपको बताएंगे। पर उससे पहले आश्रम की जो साध्वी लोग हैं, सिस्टर्स हैं, साधु बहनें हैं, वो आपको भजन सुनाएंगी। तो भजन सुनना है, बस उसके थोड़ी देर बाद में ही आपको वो गुरुमंत्र शब्द 10-15 मिनट में आपको बता देंगे। नाम और प्रसाद आपको दिया जाएगा। तो अभी बैठिएगा, भजन सुनिएगा, उसके बाद आपको नाम के बारे में बताएंगे। हाँ जी, चलो बेटा, बोलो भाई। धन धन सतगुरु तेरे सत्संग में जो आए जीवन सफल बनाए, संत गुण है बताए सत्संग के। सत्संग में जो आए जीवन सफल बनाए, संत गुण है बताए सत्संग के। चल भागों वाले आए, चल भागों वाले आए, सुनकर अमल कमाए, बिन भाग ना आए सत्संग में। भजन में भंग पास जाना न कभी भी कुसंग।
सत्संग में जो आए जीवन सफल बनाए संत गुण है बताए सत्संग के। श्री कृष्ण जी प्यारे उद्धव भगत को गुण समझाए। मेल प्रभु से ना होए चाहे कितने भी कर्म कमाए। जल्दी प्रभु से ना मेल कराए। सत्संग है बड़ा सत्संग है बड़ा प्रभु मिलने का राज संत गुण है बताए सत्संग के। सत्संग करने से नया जन्म जीव का हो जाता। लोहा पारस के संग लग कर सोना हो जाता। फिर कीमत कदर बढ़ जाता। सत्संग में है आना सत्संग में है आना तुम भूल ना जाना संत गुण है बताए सत्संग के। चाहे कितना हो पापी जो चल सत्संग में आए। कोडा भूमिया सजन वाल्मीकि जैसे भगत बनाए। गनकाया जामल भगत बनाए। सब कट जाए पाप सब कट जाए पाप करे मन को है साफ ऐसे गुण है बताए सत्संग के। नहाए 68 तीर्थों पे मैल मन की ना जाए। सत्संग ऐसा तीर्थ है जन्मों की मैल धुल जाए। जो सत्संग तीर्थ नहाए। कारखाना भी अजीब कारखाना भी अजीब बनते बंदे के नसीब संत गुण
शाश्वत नाम जी जाए निज धाम जी। संत गुण है बताए सत्संग के, सत्संग में जो आए जीवन सफल बनाए। संत गुण है बताए सत्संग के, चल भागों वाले आए, चल भागों वाले आए। सुनकर अमल कमाए, बिन भाग ना आए सत्संग में। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। हाँ जी, अब आपको वो तरीका, वो नाम की युक्ति बताएंगे। पर एक बार आपकी सेवा में से उठ के जा रहे हैं, फिर यहीं पे बैठ के वो तरीका आपको थोड़ी सी देर में बता देंगे। तो इतनी देर में आपको साधुजन समझाएंगे, गौर से सुनिएगा नाम के बारे में। और फिर यहीं बैठ के बस 10-15 मिनट में आपको नाम बताएंगे। उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, कोई चढ़ावा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलना, कोई बोली नहीं बदलनी, कोई नोटों बोटों का चक्कर नहीं, वो तरीका बताना है। तो अभी आप इसी तरह बैठे रहें, आपको साधुजन समझा रहे हैं। और फिर यहीं बैठ के एक बार आपकी सेवा से उठ के जा रहे हैं, फिर यहीं दोबारा आके आपको नाम, गुरु मंत्र, शब्द, कलमा, वर्ड्स थोड़ी सी देर में बता देंगे जी। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी। भाई पंडित काजी एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है।